नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज में। दोस्तों, भारत में एक इंसानी जान की कीमत क्या है? जब कोई इंसानी जान जाती है, किसी भी प्रकार से जाए, किसी के हाथों से जाए, तो क्या उस पर कोई समाज को अफसोस होता है या सरकारों को अफसोस होता है? बात ये नहीं कि मुंबई की हीट में 13 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं, लेकिन किसी भी लीडर के मुंह से जो वहां पर थे, चाहे वो अमित शाह थे, देवेंद्र फडणवीस थे, शिंदे थे, किसी ने अफसोस व्यक्त नहीं किया कि हाँ, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। आज की तारीख में मौत हो जाएगी लेकिन जिम्मेदारी को नहीं लेगा। किसी की आंख से आंसू भी नहीं बहते, कोई खेद भी व्यक्त नहीं करता है। मोरबी कांड हुआ तो किसी ने कोई देश से माफी नहीं मांगी। उसी के साथ कोरिया में एक कांड हुआ था, वहीं भी करीब 150 आदमी मरे, तो पूरे राष्ट्र ने, उनके राष्ट्रपति ने राष्ट्र के सामने माफी मांगी थी कि हर जान की कीमत है, हम माफी मांगते हैं, प्रेशियस लाइफ चली गई। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन गुजरात के जो काउंसलर्स थे वहां पर नगर निगम के, उन्होंने भी माफी नहीं मांगी कि खेद भी व्यक्त नहीं किया कि हमारी वजह से हुआ। कोरोना में कोई अफसोस नहीं होता कि 4.5 लाख लोग दिखाए और 45 लाख लोग मरे। बड़े बड़े दुनिया के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती हैं, और इस मामले में गुजरात के पेपर अग्रणी रहे, दिव्य भास्कर और संदेश, जिन्होंने बड़ी बड़ी रिपोर्ट दी कि भारत में जो लोग मरे हैं उनकी संख्या 45 से 50 लाख है। कोई आंसू का कतरा नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई खेद नहीं। लॉकडाउन हुआ तो लाखों लोग सड़कों पे थे, अपने घरों पर जा रहे थे, कितने ही मर गए, कभी किसी के ऊपर कोई अफसोस नहीं हुआ, एक आंसू नहीं गिरा किसी का, सरकारों का तो बिल्कुल भी नहीं। नोटबंदी की लाइन में 100 से ज्यादा लोग मर गए, सरकार कहती है मर गए तो मर गए, हमें क्या करना। कभी एक अफसोस भी नहीं हुआ, एक खेद व्यक्त नहीं हुआ। ये कैसा भारत आ गया है, ये कैसा देश आ गया है जहां संवेदनहीनता की बहुत कमी है। सड़कों पर आप देखिए, कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर रहा हो, तो लोग उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाते, वीडियो निकालते हैं और पोस्ट करते हैं। लेकिन इतनी जहमत कोई नहीं उठाता कि एक एम्बुलेंस को बुला लो, पुलिस को बुला लो, हॉस्पिटल ले जाओ, वो नहीं करेंगे। कोई डूब रहा हो तो उसका वीडियो निकालते हैं, उसे बचाने का प्रयास नहीं किया जाता। शराब पीकर लोग मर जाते हैं, हर महीना 2 महीने में खबरें आती हैं, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, कभी किसी बाकी स्टेट से। कभी कभार उनके लिए एक छोटा सा नजराना 2 लाख 3 लाख का पेश कर दिया जाता है कि एक इंसानी जान की ये कीमत है। कभी कभी अहमदाबाद में कोई झूले से लोग मर गिर के मर जाते हैं, कोई अफसोस नहीं। इंसानी जान की भारत में कोई कीमत ही नहीं रह गई है। हम इतनी बड़ी मात्रा में 140 करोड़, तो हम इंसान की कीमत ही कुछ नहीं रह गई है। अखबार के पन्ने पलटते हैं और जहां कहीं कॉलम में लिखा रहता है, बीच के पेजेस में या फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे, कि आज इस जगह पे 7 व्यक्ति मर गए, एक गाड़ी पलट गई, उसमें 6 व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई। हम उसको ऐसे पन्ना पलट देते हैं जैसे कोई न्यूज ही नहीं है। तो मृत्यु एक न्यूज नहीं है, और वो मृत्यु जहां पर कह सकते हैं कि सरकारें जिम्मेदार हैं डायरेक्टली, जैसे जो मुंबई में हुआ जहां 13 व्यक्तियों की मौत हुई है हीट से, किसी को कोई अफसोस नहीं। अमित शाह का कोई स्टेटमेंट नहीं, शिंदे का स्टेटमेंट नहीं, फडणवीस का स्टेटमेंट नहीं, एक अफसोस तक नहीं है। हाँ, 2 लाख 3 लाख 4 लाख कई बार मुआवजे का ऐलान हो जाता है। नया समाज, नया भारत, जैसा समाज वैसी सरकार, कोई फर्क नहीं है। सरकार कैसे अलग हो जाएगी? तो संवेदनहीनता में हम शायद क्या कहते हैं कि सभ्याचार का ये भी तो एक नमूना होता है। हम कई बार कहते हैं कि हम यूरोप से बड़े हैं, अमेरिका से बड़े हैं, लेकिन वहां अभी भी संवेदनशीलताएं हैं। वहां पे लोग वीडियो नहीं निकालते हैं, अगर कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं उसको। ये विषय हमारा कि हम संवेदनहीन हो गए हैं, समाज संवेदनहीन हो गया है, सरकारें भी संवेदनहीन हो गई हैं। हमारे साथ आज दो प्रबुद्ध पैनलिस्ट मौजूद हैं, और इससे दोनों गुजरात की पुण्य भूमि से। गिरीश जोशी, जो कि वरिष्ठ एडिटर हैं मरीन लाइंस के, सर आपका स्वागत है। और जिगर जोशी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों गांधी के देश से आते हैं। गांधी की
पुण्य भूमि से आते हैं। ये पुण्य भूमि के मुंशी की भी है, स्वामी दयानंद की भी है, भगवान कृष्ण की भी है। देखिए पूरे समाज में, पूरे भारत की बात करूंगा, जो संवेदनहीनता है वो अंदर तक इंसान को चीर कर चली जाती है। कोई दुख नहीं, मृत्यु कोई इवेंट नहीं है आज की डेट में। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे बैठ के कोई रोए या खेद व्यक्त करे या कभी कोई माफी मांग ले। गिरीश भाई। दिनेश जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने उठाया है। काफी पुरानी कुछ यादें भी आपने छेड़ दी। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करूं। 26 जनवरी 2001 को जब 7.8 का भूकंप आया था कच्छ में, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय यंगर ब्रदर आल्सो। वहां पे उस वक्त जो माहौल था, मंत्री नहीं आ रहे थे वो तो ठीक है, जो एड आ रही थी उनको भी कच्छ की एंट्री पे रोका जा रहा था सूरजबारी पर। और सारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना हेवायर था कि किसी को ये नहीं पता था कि उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करें। उस वक्त हमारे फादर ने कलेक्टर से बताया था कि भाई आप मैप लेके किसी को वहां पे बिठा दो ताकि वो जो एड आ रही है वो सब जगह पे जा सके। अब जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग हाईवे को ट्रैवल करते थे और हाईवे पे जो विलेजेस आते थे वहां पे डंप कर देते थे, और जो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर सारे जो काम कर रहे थे वो आके अपना सामान उठा उठा के चले जा रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही जवाब होता था कि अभी इस केओस में हम लोग कहाँ सारा ये मैनेज करने जाएंगे। पुलिस वालों की भी फैमिली मरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की फैमिली मरी है। जब आपके राइट्स होते हैं तो दुनिया भर की आपकी आरपीएफ आ सकती है, आपकी आर्मी आ सकती है। ये जो आप संवेदनहीन की बात कर रहे हैं कि उस वक्त, आज काम किसी को मतलब नहीं है, मेरा क्या हो रहा है उसको देखना है। लेकिन उसमें कुछ अच्छे इंसिडेंसेस भी हुए थे कि उसी वक्त एक कैंटोनमेंट आर्मी का चेंज हुआ था और वो बिल्कुल एंटर हो रहे थे, एंट्री गेट पे ही सिटी के एक पूरा कोलैप्स हो गया था बिल्डिंग। तो उसके आदमी ने रोड पे खड़े रह के आर्मी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले सर मेरा गेस्ट हाउस है, उसमें काफी बाहर के भी मुसाफिर फंसे हुए हैं, तो आप साफ करिए। ही फॉरगेटिंग ऑल द प्रोटोकॉल, उसने सीधा ऑर्डर पास कर दिया, बोले सारे उतर जाओ यहाँ पे और इमीडिएटली एक्सकवेशन शुरू करो। दे सेव्ड 116 पीपल। उसमें कुछ प्रोटोकॉल नहीं था उस वक्त। वो चाहता तो अपने कैंप में पहले वो ऑफिशियली ही, उन्होंने फिर बाद में बताया, कैप्टन थापा करके थे, कर्नल थापा, कि हमको पहले जाके हमारा टेक ओवर करना होता है। लेकिन बोलता ठीक है, वी आर बिल्ड फॉर डूइंग वर्क इन इमरजेंसी, तो हम लोगों ने वो शुरू कर दिया, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो संवेदनशीलता है वो सही है, लेकिन जो दिक्कत ये है कि अब मौत भी है ना, वो भी एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। अब रिसेंट केसेस में हम देख रहे हैं, और इससे भी जो बुरा माहौल है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स में डेथ हुई, तो हम समझ सकते हैं कि दैट इज गॉड सेंट, कोई मुसीबत आई है। लेकिन उससे ज्यादा अगर हम किसी सब्जेक्ट पे बात करें, दैट इज जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कस्टोडियल डेथ्स, इन पे बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या रेशियो हो रहा है। लास्ट 5 साल में हमारा जो एवरेज था 16%, दैट हैज गॉन बाय 69% एट ए हायर साइड। 831 हमने कस्टोडियल डेथ रजिस्टर करे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑल्सो। तो ये क्या हो रहा है नाउ, दिस इज बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैं आपको एक केस दे दूं कि मुंद्रा में जनवरी 2001 में, हमारे मुंद्रा पोर्ट के पास एक टाउन है जिसको मुंद्रा कहते हैं, वहां पे किसी की बहुत ही प्रेशियस लैंड खाली कराने के लिए उसने पुलिस वालों को ही सुपारी दे दी थी, और 3 कांस्टेबल्स फार्म लेबर को उठा के उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट्स दिए, उनको एकदम इनह्यूमन वे में ट्रीटमेंट किया, दे ऑल 3 डाइड। लेकिन देयर इज नो हू एंड क्राई अबाउट इट। थोड़ा सा लोकल पेपर में आ गया, कुछ हो गया, जुडिशरी अपना काम कर रही है, उनको जामीन नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट वाज ऑल। बट दैट इज अ वर्ड टू से, जैसे आपने बोला कि हम पेपर ट्रांसफर कर देते हैं, नाउ नोबडी रिमेंबर्स दैट केस। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग शायद ह्यूमन की तरफ से हमारा टच ही छोड़ते चले जा रहे हैं। और जिगर भाई ने भी उस वक्त मेरे ख्याल से भूकंप में तो इन्होंने भी काफी दौड़ा दौड़ी करी होगी। दे वुड हैव नोन कि वी हैड लॉस्ट द रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमंस एट दैट टाइम, कि मरे हुए वो आदमी रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हमारा आदमी फंसा हुआ है उसको निकालो। देयर वाज नोबडी टू अटेंड। एडमिनिस्ट्रेशन तो भूल ही जाओ दिनेश जी। मोरबी के अंदर ये हुआ, भ्रष्टाचार ने 150 लोगों की, 134 लोगों की जान ले ली, और सरकार की ओर से एक आंसू नहीं निकलता है। बहुत दुख की बात है ना गिरीश भाई। तो डेथ इज अ पॉलिटिकल इश्यू नाउ। आज हम मौत पे भी, अभी अतीक का ही आप केस देख लीजिए कि विद इन फ्रैक्शंस ऑफ डेथ उसको बिल्कुल पॉलिटिकल कलर दे दिया गया, ताकि वो जय श्री राम बोलने वाले बिल्कुल एक साइड हो गए कि अरे तो अपना बंदा था जिसने मार दिया। सो दैट सब्जेक्ट इज फॉरगॉटन। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गया, दैट इज फॉरगॉटन।
और रीजन इज, सबसे बुरी बात यह है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स का होने के बावजूद भी उसकी पोस्टिंग्स पॉलिटिकल हो गई है, और दैट इज मोस्टली बाय द पार्टी इन द पावर। नलिया में हमारे यहाँ पे बहुत चर्चित रेप केस हुआ था, जिसमें काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे। 7 दिन के बाद ह्यूमन राइट्स की मैडम आती है वहां पे, और वो शी मेड अ पॉप शो ऑफ आउट ऑफ दैट, कि मैंने जाके उससे लड़की से अगले में बात की है, मेरी संवेदना उनके साथ है, हम लोग बिल्कुल देखेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क में इसका हो जाए, एवरी कल्प्रिट इज पनिश्ड। क्या हुआ? तो जब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने पूरा एक लॉबिंग ही कर दिया हर क्राइम के अलग में, तो क्या हो सकता है? Unless we have to decide. आज लकीली मैं क्या समझता हूं कि we are little lucky to have an chief justice like चंद्रचूड़। अब उनका जो रिएक्शन आ रहा है कि बिकॉज नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज स्ट्रिक्ट, तो नीचे काफी कुछ चेंजेस आ रही हैं जुडिशरी में। पहले ये था कि अगर जज ने कोई रॉन्ग जजमेंट दे दिया तो शायद, फियर फैक्टर जुडिशरी में जो आया है कि अगर उसने गलत जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास कर दिया तो उसकी प्रमोशन अटक जाएगी, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। नाउ दे हैव बिकम बोल्ड। ये कुछ थोड़े दिनों में हम इधर लोकल जेएमसीज में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये देख रहे हैं कि दे हैव बिकम बोल्ड। तो वी होप सो कि अगर एक आदमी इतना डिफरेंस कर सकता है और जुडिशरी डूज डिलीजेंटली अपना काम करने लग जाएगी, तो देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस सर। कम से कम जो इनजस्टिस हो रही है गरीब को, आज मर कौन रहे हैं? जुडिशियल किलिंग में वो मर रहे हैं जिनका कोई अप्रोच नहीं है, और पावरफुल आर रूलिंग द शोज। तो लेट अस होप कि सम गुड थिंग प्रिवेल्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जुडिशरी भी अगर इंडिपेंडेंटली होके स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो थोड़ी सी लॉ की उम्मीद की जाएगी। और नेचुरल डिजास्टर्स में जो डेथ हो रही है उसमें तो देयर इज अ प्रोविजन इन द गवर्नमेंट टू कॉम्पेंसेट, लेकिन कौन करेगा? सही बात। दिक्कत ये हो, एवरीबडी इज रनिंग। आज तक भी कितने कॉम्पेंसेशन मिले सर? हमारे अर्थक्वेक में तो देयर वर फैमिलीज हु वर टोटली डिस्ट्रॉयड, जिनका कोई क्लेमेंट नहीं है। बाद में मालूम पड़ा कि उनकी फैमिली को पैसा दे दिया गया है, बट हु विल कंप्लेन एंड हु विल इंक्वायर?